क्या आपको पता है, जू में रखे गए रेड पांडा को कभी कभी बर्फ की सिल्ली दी जाती है। लेकिन जू वाले ऐसा क्यों करते हैं? बर्फ की सिल्ली के साथ रेड पांडा क्या करता है? क्या बर्फ की सिल्ली अगर न दी जाए तो रेड पांडा क्या करता है? चलिए जानते हैं रेड पांडा के बारे में अजीबोगरीब बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। सबसे पहले जानिए कि रेड पांडा एक ऐसा जीव है जो दिखने में तो छोटे भालू जैसा लगता है, लेकिन असल में उसका कोई करीबी रिश्ता ना तो पांडा से है ना भालू से। रेड पांडा इन दोनों से अलग ही प्रजाति है और सबसे पहले पांडा नाम रेड पांडा को दिया गया था। फिर उसके बाद ये पांडा नाम ब्लैक और व्हाइट पांडा को दिया गया। भारत में अनुमानित 250 से 300 रेड पांडा ही बचे हैं, इसलिए इन्हें अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। दुनिया में कुल रेड पांडा की संख्या 10,000 से भी कम है। रेड पांडा आमतौर पर 2,200 से 4,800 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। इतनी ऊंचाई पर सामान्य इंसान की सांस फूलना शुरू हो जाती है। वहां का तापमान ठंडा होता है और जंगलों में बांस, ओक और रोडोडेंड्रॉन के पेड़ पाए जाते हैं, जो रेड पांडा का मुख्य घर होता है। जंगल में रेड पांडा आमतौर पर 8 से 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन जू में देखरेख के अंडर लगभग 14 से 17 वर्ष तक जीवित रहते हैं। रेड पांडा आमतौर पर 1.5 या 2 साल में प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन रेड पांडा ज्यादातर एकांत में ही जीवन जीते हैं। वो केवल प्रजनन काल के दौरान मिलते जुलते हैं। इसके बाद नर और मादा अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। ज्यादातर मादा पांडा 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। 1 वर्ष के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपना स्वतंत्र जीवन शुरू करते हैं। लेकिन अगर मादा की उम्र 12 वर्ष से अधिक होती है तो वो मां नहीं बन सकती। रेड पांडा का लगभग 98% भोजन बांस ही होता है, लेकिन उनका पाचन तंत्र इसे पूरी तरह नहीं पचा सकता। वे बांस का केवल लगभग 24% भाग पचा सकते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में खाना पड़ता है। इसके अलावा वे फल और छोटे छोटे कीड़े भी खाते हैं। अब जानते हैं कि रेड पांडा को जू में बर्फ की सिल्ली क्यों दी जाती है। दरअसल कुछ जू में कभी कभी गर्मी भी पड़ती है, तब रेड पांडा को बहुत परेशानी होती है। क्योंकि रेड पांडा बर्फ में रहने के आदी है, उसका शरीर कभी कभी गर्मी सहन नहीं कर सकता। इसलिए जू में कभी कभी उनको बर्फ की सिल्ली दी जाती है, जिसके कारण रेड पांडा को अच्छा लगे और रेड पांडा बर्फ की सिल्ली के साथ अच्छी तरह खेलता है। वैसे काफी सारे जू में रेड पांडा के लिए टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, फिर भी रेड पांडा को बर्फ की सिल्ली से खेलना अच्छा लगता है। अभी तक पब्लिकली उपलब्ध रिकॉर्ड में किसी भारतीय जू ने रेड पांडा को बर्फ या आइस ब्लॉक देने की स्पष्ट पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ बाहर के जू पांडा को खेलने के लिए और अपने आप को ठंडा करने के लिए बर्फ की सिल्ली देते हैं।